नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 24 जुलाई की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। जेडीयू में वोटर लिस्ट पर घमासान, पीके वर्सेस पुलिस, नीतीश से पूछकर लाठी चलाना होगा। बिहार में 55,000 छात्र लोन लेकर गायब, सरकार ने दिए मुकदमे के आदेश। सदन किसी के बाप का नहीं, भाई वीरेंद्र के बयान से मचा बवाल। नीतीश को घर में घेरेंगे, पीके की हुंकार के बाद गरमाई बिहार की सियासत। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। जेडीयू में वोटर लिस्ट पर घमासान। जी हां, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में हलचल तेज हो गई है। पहले सांसद गिरधारी यादव से ने सवाल उठाए। अब विधायक संजीव कुमार ने भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर नाराजगी जताई है। लगातार उठ रही आवाजों से पार्टी के अंदर असमंजस और बेचैनी साफ झलक रही है। क्या वोटर लिस्ट की समीक्षा राजनीतिक तूफान की आहट है? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीके वर्सेस पुलिस, नीतीश से पूछकर लाठी चलाना होगा। पटना में जनसुराज कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। प्रशांत किशोर उर्फ पीके पुलिस पर जमकर बरसे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश से परमिशन लेकर आओ, फिर लाठी चलाना। पुलिस को आंख दिखाकर पीके ने न सिर्फ तगड़ा सियासी संदेश दिया, बल्कि नीतीश सरकार पर भी सीधा निशाना भी साधा। क्या जनसुराज की यह हुंकार नई राजनीतिक टकरार की शुरुआत? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 55,000 छात्र लोन लेकर गायब, सरकार ने दिए मुकदमे के आदेश। यहाँ बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एजुकेशन लोन लेने वाले करीब 55,000 छात्र लोन लेकर गायब हो गए हैं। राज्य सरकार ने अब इन पर सख्त रुख अपनाते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। पटना, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्पीकर का गुस्सा, आप हंगामा करना चाहते हैं, डीवाईसीएम। जी हां, बिहार विधानसभा में बुधवार को जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। राजद विधायक भाई वीरेंद्र की एक टिप्पणी पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और भाजपा मंत्री जैसे ही हंगामा करने लगे। स्पीकर नंदकिशोर यादव ने सख्त लहजे में टोकते हुए कहा, आप हंगामा करने चाहते हैं। डिप्टी सीएम सदन में तल्खी ने सत्ताधारी गठबंधन के अंदरूनी खींचतान को उजागर कर दिया। गुस्से में देखे स्पीकर का ये रुख भाजपा खेमे के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सदन किसी के बाप का नहीं, भाई वीरेंद्र के बयान से मचा सियासी बवाल। जी हां, बिहार विधानसभा में उस वक्त हंगामा मच गया जब राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की टोका टोकी पर भड़कते हुए कह दिया, यह सदन किसी के बाप का नहीं है। इस तीखे बयान पर भाजपा विधायकों का गुस्सा फूट पड़ा और सदन में शोर शराबा शुरू हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश को घर में घेरेंगे, पीके की हुंकार के बाद गरमाई बिहार की सियासत। जी हां, जनसुराज के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज के बाद प्रशांत किशोर का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, यह जंग की शुरुआत है। 1 लाख आदमी से नीतीश को उनके घर में घेरेंगे। पीके ने लाठीचार्ज को सरकार की बौखलाहट बताया और कहा कि जनता बदलाव चाहती है। नीतीश सरकार को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, इतना जीना हराम कर देंगे कि पूरा बिहार देखेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोजपुर में जमीन विवाद बना खूनी रण, युवक की हत्या, दोस्त घायल। जी हां, बिहार के भोजपुर में जमीन विवाद ने एक बार फिर खून बहाया है। उद्वंत नगर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह बाइक सवार 2 दोस्तों पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। एक युवक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक का अपने ही रिश्तेदारों से जमीन को लेकर पुराना विवाद था, जिसमें पहले भी 2 हत्याएं हो चुकी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वोटर लिस्ट रिवीजन थोप दिया गया, जेडीयू सांसद का इसी पर बड़ा आरोप। जी हां, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन एसआईआर को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है और सामने आ रही है खुलकर। जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आयोग ने यह प्रक्रिया जबरदस्ती थोप दी है, जिसमें कोई व्यवहारिक समझ नहीं है। उनका कहना है कि बिना जमीनी हकीकत जाने यह अभियान ग्रामीण इलाकों में अव्यवस्था फैला रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विपक्ष के बगैर 6 बिल पास, हंगामे के बीच बिहार विधानसभा स्थगित। जी हां, बिहार विधानसभा वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बुधवार को बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। विपक्ष के तीखे विरोध और वॉकआउट के बीच सरकार ने दूसरी पाली में 6 अहम बिल पारित कर दिए हैं। हंगामे के चलते माहौल गर्मा रहा है और अंततः दोनों सदनों की कार्रवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांव में तांडव, ड्राइवर से विवाद बना, फायरिंग की वजह दहशत में ग्रामीण। जी हां, बिहार के एक गांव में ड्राइवर के पुराने विवाद ने बुधवार को खौफनाक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि इसी मुद्दे पर पहले पंचायत भी बुलाई गई थी, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। शाम होते ही आरोपी ने गांव के लोगों से विवाद के बीच अंधाधुंध हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पूरा गांव में दहशत और तनाव का माहौल फैल गया। ग्रामीण सहमे हुए हैं और पुलिस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की। विपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, तेजस्वी यादव का डिप्टी सीएम पर तीखा वार। जी हां, बिहार विधानसभा में बयानबाजी अब आर पार की लड़ाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के कमेंट पर पलटवार करते हुए कहा, हम तो अनुमति लेकर बोले, लेकिन डिप्टी सीएम कहते हैं कि यही बोलेगा, खाली कितना बोलेगा, ये कितना अमर्यादित है। तेजस्वी ने साफ कहा कि सदन में अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वादा तो किया, पैसा क्यों नहीं दिया, जनसुराज का विधानसभा घेराव ऐलान। जी हां, जनसुराज पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक सरकार की 3 वादा खिलाफियों को लेकर विधानसभा का घेराव किया जा रहा है। मुख्य मुद्दा था सरकार द्वारा गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए रोजगार सहायता देने की घोषणा, जो अब तक जमीनी हकीकत नहीं बन पाई। जनसुराज का आरोप है कि सरकार ने केवल कागजों पर वादा किया, जबकि हजारों जरूरतमंद परिवार आज भी खाली हाथ हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगा उफान पर फरकफा बैराज के सभी गेट खुले, बक्सर से खगड़िया तक बाढ़ का खतरा। बिहार में गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बक्सर से खगड़िया और भागलपुर तक जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लाखों लोगों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। हालात को गंभीर मानते हुए फरक्का बैराज के सभी 108 गेट खोल दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार को मिलेगा अत्याधुनिक फायरिंग टेस्टिंग सेंटर, रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। जी हां, बिहार के युवाओं के लिए बड़ी सौगात है। राज्य में 18.67 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक फायर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर बनने जा रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि यह सेंटर युवाओं को अग्नि परीक्षा, आपदा, अग्नि सुरक्षा प्रबंधन, अग्निशमन सेवाओं में तकनीकी रूप से दक्ष बनाएगा, जिससे उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एसआईआर पर सियासी संग्राम, विपक्ष ने बताया अलोकतांत्रिक, जेडीयू ने दिया करारा जवाब। जी हां, बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। राजद, कांग्रेस और सपा के सांसदों ने इसे अलोकतांत्रिक करार देते हुए कहा कि यह प्रक्रिया वोटरों को बाहर करने की कोशिश है, न कि उन्हें जोड़ने की। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, चुनाव आयोग का मकसद हर मतदाता को शामिल करना होना चाहिए, न कि चुनिंदा को निकालना। वहीं जेडीयू सांसदों ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर